बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का बिटकॉइन की अपडेट में। कुछ दिनों से वीडियोस नहीं डाल पा रहा हूँ कॉन्स्टेंटली क्योंकि तबीयत चल रही है बहुत ज़्यादा ख़राब। और आज अभी भी अगर आप लोग बता सकते हो, पता नहीं वॉइस कैसे रिकॉर्ड हो रही है, बट कफ़ की वजह से थोड़ा गला बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है। आवाज़ क्लियर आ रही है या फिर इरिटेट हो रहे हो तो थोड़ा सा 2x स्पीड में देख लेना। लेट्स गो ऑन इन टू द वीडियो। पहले समझते हैं मार्केट में क्या हो रहा है। मंथली क्लोजिंग हो गई है दोस्तों, और हफ्ते की क्लोजिंग भी हुई है। ये दोनों ही क्लोजिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाले हफ्तों, आने वाले महीनों में क्या होगा। मैं वीडियो पे चलूँ उससे पहले आपसे एक दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप पहली बार आए हैं। वैसे ईद की और नवरात्र की दोनों की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ और मुबारकबाद। अब चलते हैं हम लोग डायरेक्टली स्क्रीन के अंदर। सबसे पहली जो हमें चीज़ देखनी है वो हमें देखनी है बिटकॉइन का लिक्विडेशन डेल्टा। लेकिन मैं आप लोगों के साथ एक और चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा। ओके, सो पहली चीज़ जो जिसके बारे में मुझे बात करनी है एंड दैट थिंग इज़ कि यहाँ पर हमने आपको अपने टेलीग्राम पर एक चीज़ शेयर करी थी। ये कल की मॉर्निंग अपडेट है जिसको 1100 लोगों ने लगभग देखा था। इस मॉर्निंग अपडेट में मैंने आप लोगों को बताया था, लेट मी जस्ट फिक्स द माइक्स। ओके, तो इस मॉर्निंग अपडेट में मैंने आप लोगों को बताया था कि बिटकॉइन गोल्डन पॉकेट में पहुंच चुका है 88K से। वेयर वीवर बेरिश, हम जहां पे बेरिश थे वहां से बिटकॉइन गिर के गोल्डन पॉकेट एरिया में आ गया है जब बिटकॉइन 81,600 81,500 चल रहा था। मेरा जो व्यू था वो ये था, डब्ल्यू फॉर्मेशन हो रहा है 4 घंटे या 1 घंटे में। मैं इस जगह पर बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। अगर 88 के टॉप था तो यहाँ पर हम काफ़ी एग्जॉस्शन देख रहे हैं सेलर्स का, विच मीन्स सेलर्स आर एग्जॉस्टिंग हेयर। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक 82,500 की लॉन्ग कॉल अपने प्रो ट्रेडर में दी हुई थी। बाय द वे ये जो अपडेट है ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलती है। टेलीग्राम से जुड़ने का 1 सेकंड का काम है, सिर्फ वीडियो को पॉज करो और लिंक पे जाके क्लिक कर दो जो डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक आएगी। बस इतना करना है और ये करने पे तुम्हें जो रिवॉर्ड मिलेगा ना, ये 1 सेकंड की मेहनत, ये 5 सेकंड 3 सेकंड जो भी लगता है उसकी मेहनत के मुकाबले जो तुम्हें अल्फ़ा, जो मैं न्यूज़, जो मैं टीए मिलेगा ना, मैं गारंटी ले सकता हूँ उस चीज़ की, उससे कुछ सीख के जाओगे। ठीक है, ये नहीं कह रहा तुम पैसे बना लोगे, लेकिन जो सीखोगे उससे बना सकते हो शायद। ठीक, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 81,600 पे ये चीज़ डाली थी। दिखा देता हूँ प्रो ट्रेडर्स का स्क्रीनशॉट। यहाँ पर बंदों ने पैसा भी बनाया, ये देखो बाउंस आया 84,200 तक मार्केट बाउंस कर गई और डब्लू बताया था कि डब्लू बनने के चांसेस हैं। अब अगर ऊपर आओगे तो देख लोगे क्लियरली कि यहाँ पर ये डब्लू पहले ही बना दिया था बनने से पहले। तो ये प्रिडिक्शन आपको मिलता है प्रो ट्रेडर्स में। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप का छोटा सी कम्युनिटी है जो हम बना रहे हैं। इसी के साथ एक और प्रूफ के साथ आ गया हूँ। अपने प्रो ट्रेडर्स की जो परफॉर्मेंस है मार्च महीने की, ये आप लोगों के साथ खोल के रख दी है। 31 मार्च तक ट्रेड दी हैं, टोटल ट्रेडें दी हैं 29 ट्रेड में 21 ट्रेड प्रॉफिटेबल, 8 ट्रेडों में स्टॉप लॉस हिट हुआ, 72% का विन रेट है और 36% का मूव नेट हमने कैप्चर किया। पिछले महीने 27 था, इस महीने 36 है। ये क्यों इंप्रूव हुआ मैं बताता हूँ आपको। हमने अपनी गलतियों से सीखा। पिछले महीने हमारा एक बहुत बड़ा स्टॉप लॉस कटिंग थी जो 5 से 6% थी, बट मैं आपको दिखाता हूँ इस महीने हमने कोई भी स्टॉप लॉस 3% से ज़्यादा तो मैक्स दिया ही नहीं। बाकी स्टॉप लॉस जो मेजर दिए हैं वो पिछले कुछ दिनों में तो बहुत छोटे छोटे दिए हैं। 1.5%, 1% के अंदर ही स्टॉप लॉस रखा है। ये 2%, 2%, 1.5%। सो ये रीजनिंग है, ये लर्निंग है जो मैंने सीखी, और ये मेरे प्रो ट्रेडर का लाइव स्क्रीनशॉट है। लाइव ये एक्सेल मेंटेन होती है जो मैं आपको ट्रेड देता हूँ, और जितनी भी मैक्सिमम मूव कैप्चर करते हैं वो यहाँ एग्जिट में लिखता हूँ मैं। जहाँ पर मैंने बोला होता है कि हाफ बुकिंग कर लो या फुल बुकिंग कर लो, उस जगह को मैं यहाँ एग्जिट में लिखता हूँ और फिर ये दिखाता हूँ कि कितना मैक्सिमम मूव हमने कैप्चर करा एक ट्रेड में। तो अगर आप देखोगे अभी करंट ट्रेड में भी हमने सिर्फ हाफ ही क्लोज किया है। पहले 82,500 पे दी, फिर 81,500 पे, 84,000 पे हाफ क्लोजिंग करवा दी है। जिसने 82,500 ली 1.282 पकड़ा, 3% किसी ने 81,500 पे। लेट्स गो इनटू द वीडियो। आप लोग पता है बोर हो रहे होगे, बट ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, रियलिस्टिकली यही होता है। मंथली में इतना ही पैसा बनता है, ये रियल ट्रेडिंग है। 36%, 27%, 20%, और 36% तो बहुत है। मैं तो एम करता हूँ 20% ही। आपको पता है जो आपको सपने दिखाते हैं वो 10 गुना 20 गुना महीने में करके दिखा रहे हैं, वो उनके पीछे बैकिंग कितनी है, उनके पास क्या क्या रिसोर्स हैं, वो
या तो कोई मीम कॉइन ट्रेड कर रहे हैं, मतलब अलग ही दुनिया है वो, ठीक है, उसमें मत जाओ। ये ट्रेडिंग का रियल डेटा है तुम्हारे सामने, इसीलिए बहकना मत, और ट्रेडिंग से कम पैसा तो बना गिरती मार्केट में। बहुत से लोग हैं जो अभी भी पछताए बैठे हैं ऑल्ट कॉइन लेकर, ठीक। अब चलो हम लोग चार्ट पे अपने बिटकॉइन के आगे। मेरे सामने बिटकॉइन का चार्ट है जिसमें मैंने शॉर्ट्स मार्क करके लास्ट रखे थे, शायद सैटरडे को मार्किंग करी थी जब बुखार वगैरह काफ़ी था, तो मैंने चार्ट में एक अपडेट कल आपको दी थी। 85,999 पर मेरा एक यहाँ पर टारगेट सेट था कि यहाँ पे शॉर्ट्स लिक्विडेशन है, इस ट्रेड का भी वही टारगेट मिनिमम रहेगा जो ये डब्ल्यू बना के आपको बताया। अब देखिए पीडीएच और पीडीएल ये दोनों मुझे चेंज करने हैं, क्योंकि मैंने अभी चेंज किया नहीं है इनको, तो मैं इनको चेंज करने के लिए पीडीएच ये है, और पीडीएल जो है हमारा वो ये वाला है, आई थिंक ये वाला लेवल है। ओके, दोनों हमने मार्क कर लिए। प्रीवियस वीक का हाई क्या था वो भी हम मार्क कर लेते हैं। प्रीवियस वीक का हाई ये था, और प्रीवियस वीक का जो लो था हमारा वो ये रहेगा अब। ओके, सो प्रीवियस वीक का लो भी मार्क हो गया। अब हमारा जनवरी लो और प्रीवियस मंथली हाई, प्रीवियस मंथली हाई यानी फरवरी का जो हाई गया है हमारा वो हम देख लेते हैं भाई, सॉरी मार्च का हाई। तो हमारा जो मार्च का हाई है दैट इज़ दिस लेवल। ओके, आप समझ लो ये वाला लेवल है 94,396 का, और मार्च का ही प्रीवियस मंथली का जो लो है वो हमारा ये वाला 24 फरवरी का ये वाला हमारा हुआ, और ये लोएस्ट पॉइंट हुआ। ओके, सो हमारा प्रीवियस मंथली लो जो अब बनेगा वो ऑलमोस्ट बनेगा 76K का। तो अब आपको ये रेंज मिल गई है एक न्यू, जिसके साथ आप खेल सकते हो, खिलवाड़ कर सकते हो, जो भी करना है, ठीक। देखो आप कहने का मतलब क्या है, पिछले दिन के हाई के ऊपर है हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो अच्छी चीज़ है, बुलिश साइन है। मैं यहाँ बुलिश था, गोल्डन पॉकेट जोन आपको बना के दिया, इसीलिए मैं बुलिश था, और आपको रीज़न भी बताया। देखो टॉप पे सेल भी करवाया था, ठीक। ये बात कहने का मतलब क्यों है, क्योंकि रेंज ट्रेडर बन जाते हो जब तुम्हें पता चल जाए टाइम से कि एक रेंज मार्केट है, तो तुम पैसा ज़्यादा बना लोगे रेदर देन किसी ऑल्ट कॉइन को बाय करके छोड़ देना। मैं फिर कहूँगा, आप में से बहुत से लोग कमेंट करने वाले हो नीचे कि भाई इस ऑल्ट कॉइन का टीए कर दो, इस ऑल्ट कॉइन का टीए कर दो। मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, आप अगर सिर्फ बीटीसी में फोकस करोगे, सही लेवरेज से सही स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करोगे, ज़्यादा बना लोगे। गारंटी नहीं कर रहा, लॉस भी कर सकते हो, बट कम से कम अच्छा परफॉर्म करने के चांसेस अगर सीख जाओ। उसमें क्या है, लेके बैठे रहो ऑल्ट कॉइन। मैं ऑल्ट कॉइन नहीं लेके बैठा हूँ, ना ही उसके बारे में बात करता हूँ ज़्यादा, ठीक। कुछ ही ऑल्ट कॉइन है जो मेरे पास है। अब देखो मेरा जो मैक्स लेवल है वो ये कहता है कि मार्केट में अभी शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, और उनका मैं रीज़न आपको समझाता हूँ। ये हाइपर लिक्विड का वेल ट्रैकर है रियल टाइम का, ठीक। इसमें क्या दिखा रहा है कि लॉन्ग पोजीशन 838 मिलियन 46% है, और शॉर्ट पोजीशन 53% है। यही काफ़ी नहीं है, वेलो के डेटा में जब हम जाते हैं तो हमें पता चलता है फंडिंग उतनी इंक्रीज नहीं है इस बार जितना ओआई इंक्रीज हो रहा है। मींस यहाँ पर ना क्या हो रहा है कि लोग शॉर्ट्स में ज़्यादा हैं रेदर देन यहाँ पर लॉन्ग्स में, और इसका जो प्रूफ है वो बिलखता हुआ प्रूफ है, क्लियर कट प्रूफ है दैट ये जो मूव आ रहा है इसके दौरान कोई ओआई नहीं गिर रहा। ओआई गिर जाता, ठीक है, तो यहाँ पर मतलब अभी शॉर्ट्स लिक्विडेट नहीं हुए हैं इसका। और मैं आप ये कहोगे कि ये शॉर्ट्स हैं, ये कैसे पता, क्योंकि ये जो फंडिंग है टू मच पॉजिटिव नहीं हुई है, ये अभी नीचे ही है। अभी कुछ टाइम पहले तो ये रीसेट भी हो गई थी। इसी को अगर आप 1 घंटे में कर लो तो आपको और क्लियर कहानी दिखेगी। फंडिंग उतनी इंक्रीज नहीं है मेरे भाई जितना अभी ये 88K के अराउंड थी, और उसको मैं आपको दिखा देता हूँ ज़रा थोड़ा सा प्रूफ के साथ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इस जगह के दौरान ये जो इंक्रीज हो रहा था, फंडिंग यहाँ पे थी, तो 0.0065 के अराउंड देखो, यहाँ पे फंडिंग उतनी इंक्रीज नहीं। इवन हम नेगेटिव में थे जब 82,500 चल रहे थे। अभी ओआई भी उतना इंक्रीज नहीं हुआ, फटा नहीं है। आपको दिखाता हूँ, ओआई लास्ट टाइम 8K के अराउंड यहाँ पर 15.7 बिलियन था, अभी 14.12 बिलियन के ही अराउंड है। इसलिए मुझे लगता है अभी भी ट्रैपिंग का चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से उठ जाए। लेकिन एक चीज़ है, ये रेजिस्टेंस आप ध्यान देना 84,500 का में भी रिजेक्ट कर सकता है, ठीक। तो वो चीज़ हो गई। इसके बाद एक्सो का डेटा देखते हैं। प्रीवियस डे का वैल्यू एरिया हाई, पीटीसी जो है वीकली हाई के अराउंड चल रहा है 84,475, और इस वीक का जो हाई है वो इसने सेट करा है, ठीक। अभी नीचे से ऊपर जाने की कोशिश करा, थोड़ा सा स्ट्रगल तो यहाँ पर मिलना चाहिए मेरे ख्याल से। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसने लिक्विडेशन तो काफ़ी कर दिए थे नीचे के, बट ऊपर के लिक्विडेशन अभी शुरू हुए हैं, जिसमें पहले लिक्विडेशन के सेट जो हुए थे वो 83,800 से 84,400 के बीच में हुआ था। तो 80 अभी यहाँ पे लिक्विडेशन ऑल द वे 85,010 तक गया है, 85,200 तक गए हैं। उसके ऊपर लिक्विडेशन थोड़े कम दिख रहे हैं, ये 86K का है। फिर उसके बाद हमें लिक्विडेशन आई थिंक यहाँ पर मिलते हैं, इस जगह पर।
और अगर इसको थोड़ा सा और करें तो ये शुरू होता है 87,900 से लेकर 90K के बीच में, और सबसे ज़्यादा लिक्विडेशन आई थिंक ये वाला 94K 95K का है, ठीक है। और फिर ये वाला भी है आई थिंक 98K। सो ये लेवल्स हैं जिनको आपको मार्क करके रखना है, मेरे ख्याल से रखना ही चाहिए। जहाँ पर पीली लाइन्स हैं, ये वाली पीली लाइन है, यहाँ पे लिक्विडेशन अच्छे खासे हैं। तो 95K बिटकॉइन जाएगा कि नहीं, मेरे ख्याल से अगर जो डब्लू मैंने आपको बना के दिया है ना, अगर ये डब्लू प्ले आउट करता है तो पहला टारगेट 88K, सेकंड टारगेट 95K ही होगा। वाई, ये एरिया मैंने बहुत पहले से मार्क करके रखा है कि प्रीवियस मंथ का हाई है वो, यानी मार्च का हाई था। अगर मार्च का हाई टैप होता है तो मज़ा ही आ जाएगी। इसके साथ मेरे पास एक और चीज़ है, ओपन्स के लेवल देखते हैं। ईयरली ओपन हमारा 93,400 है, मंथली ओपन हमारा 82,460 और वीकली ओपन भी वहीं पर है। तो ये लेवल अब सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा और ईयरली ओपन एक मैग्नेट ऊपर की तरफ अगर टारगेट ऊपर जाता है। बाकी बीटीसी में और कुछ भी नहीं है। जब तक बीटीसी सिंपल सी चीज़ कर रहा है, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, मैं आपको सीधे कहानी बता रहा हूँ। ये बना, ये हायर लो बना, जब तक ये हायर लो वाली थ्योरी इंटैक्ट है, ये 4 घंटे या डेली में हायर लो बन रहा है, तो मतलब ये अच्छी चीज़ है और बिटकॉइन ऊपर जा सकता है, ठीक। इसके अलावा हाई ब्लॉक दिखाता हूँ, तो हाई ब्लॉक में आपको लिक्विडेशन दिख जाएंगे। नीचे काफ़ी लिक्विडेशन है जिनको छोड़ रहा है मार्केट, बट ये एक ऐसे ट्रेडिशनल पैटर्न है जो कई बार देखा है हमने बिटकॉइन में। ऊपर इथेरियम में लिक्विडिटी 2200 से लेकर आई थिंक 2300 के अराउंड है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे 89K के अराउंड लिक्विडिटी है। और थोड़ा सा इसको हम इंक्रीज़ करते हैं, यहाँ पर हमें लिक्विडेशन दिखते हैं बहुत सारे अप अंटिल 100 के, अगर बिटकॉइन वहाँ तक चला जाता है तो, ठीक। लेट्स सी, हाँ हाँ आराम से। उसके अलावा फंडिंग अभी भी यहाँ पर जो डेल्टा है वो सेल साइड का ज़्यादा है, मतलब बिटकॉइन को ना लोग शॉर्ट करने में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। दैट इज़ वाई मैं भी यहाँ पर मतलब थोड़ा सा बुलिश हूँ कि मुझे ना रिवर्सल ट्रेड करना पसंद है, वही चीज़ मैं अभी भी कर रहा हूँ। क्रिप्टो क्राफ्ट के अनुसार अगर हम देखें तो एक बड़ी न्यूज़ आने वाली है, आई थिंक लिबरेशन डे उसको कहते हैं, और लिबरेशन डे पे भी कई चीज़ें हैं। वैसे तो यूएस का कई सारा डेटा आने वाला है अप्रैल 2 को, और आज भी आई थिंक 1 अप्रैल को भी काफ़ी ज़्यादा डेटा आएगा रात में, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लिबरेशन डे को देखें, लिबरेशन डे, ओके, सो ये जो लिबरेशन डे है यूएसए का, ये शायद 2 अप्रैल को होता है, ओके। सो ये देखिए यहाँ पर, ओके। तो ये हमारा लिबरेशन डे है और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैसिव टैरिफ्स अनाउंस किए जाएंगे। यहाँ पर आप देखिए दिया हुआ है, ओके, मैसिव टैरिफ्स विल बी अनाउंस टू फुलफिल द एडमिनिस्ट्रेशन, ये ठीक है। और बहुत सारी खबरें अनाउंस होंगी। सो अब इसको कैसे प्ले करें भाई, ये तो अनसर्टेनिटी लेकर आ जाएगा कि टैरिफ अनाउंस हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें अनाउंस हो रही हैं, तो इनको हम कैसे प्ले करेंगे। देखिए, इसको प्ले करने का आपको पास एक ही रुझान है कि स्टॉप लॉस लगा लेना, लेकिन चांसेस ये हैं कि स्टॉप लॉस हंट हो ही जाएगा, क्योंकि ये ऐसा टाइम होगा ना जब अनाउंसमेंट आ रही होगी तो लिक्विडेशन दोनों साइड का हो जाएगा। तब आप अपने आप को सेफ कैसे करो। देखो, अगर आप ऐसे बंदे हो जो पूरा पैसा एक ट्रेड में लगा के बैठे हो तो भी आप बचोगे नहीं, मैं ये बता रहा हूँ। बात ये है, ऐसे में वो बचता है जिसका लिक्विडेशन होता है काफ़ी नीचे, और वो बंदा वो होता है जिसका क्रॉस पोजीशन ओपन होती है, और हमने आपको यही स्ट्रेटजी सिखाई है 5% क्रॉस। अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसका क्रॉस में पोजीशन ओपन रहता है और लिक्विडेशन नीचे, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, या फिर बहुत ऊपर शॉर्ट किए हो तो बहुत ऊपर होगा। तो ऐसे बंदे के लिए मैं यही बोलूँगा कि आप थोड़ा सा यहाँ पर क्रॉस में ही फोकस करो, और यहाँ पर कोई भी पोजीशन में स्टॉप लॉस लगाओगे तो वो हिट हो ही सकता है, चांसेस हाई हैं। इतनी वॉलेटिलिटी मार्केट में आ जाती है, ठीक है, क्रिप्टो में आ जाती है। और ये जो स्टॉप लॉस का ज्ञान दूसरे देते हैं उन पे आप सुन सकते हो। बात ये है, जब अमल करने की बात आती है, उन पे काम करने की बात आती है, तो कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं करती स्टॉप लॉस की, हंटिंग के शिकार होते रहोगे। इससे बढ़िया ये होता है कि आप क्रॉस पोजीशन में लटके मत रहो, कटिंग ज़रूर करो, लेकिन वही स्टॉप लॉस थ्योरी क्रॉस पोजीशन में अप्लाई करो और मैनुअल अप्लाई करो, ठीक। एक टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना। एक और चीज़ मुझे आपको बतानी है, बिटयूनिक्स ने वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस मल्टी विंडो ट्रेडिंग फीचर लॉन्च किया है। इसमें बहुत सारे फीचर हैं जिसमें आप अगर मल्टीपल एसेट में ट्रेड लेके बैठे हो तो सब में आपकी ट्रेडें खुली रहेंगी, 4 विंडो होंगी, चारों में आपकी ट्रेडें खुली होंगी, चारों में आपको कटिंग भी दिखा रहा है, स्टॉप लॉस लगाना भी दिखा रहा है, सब कुछ दिखा रहा है। और इसका आर्टिकल ऑफिशियली कॉइन टेलीग्राफ ने यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, ठीक। तो ये भी एक फीचर है जो प्रेस रिलीज में लॉन्च हुआ था, पुराना आर्टिकल है, लेकिन ये जो फीचर है कूल है बिटयूनिक्स के बारे
बारे में कॉइन टेलीग्राफ पे पब्लिश हुआ था। पीआर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट बिटयूनिक्स पे अगर आपने साइन अप नहीं किया है, जो कि हमारे पार्टनर एक्सचेंज है, इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप बिटयूनिक्स पे साइन अप करते हो और आप अपना ट्रेडिंग फंड यानी $100, $500, $1000, $2000, $50,000, जो भी आपका ट्रेडिंग कैपिटल है, आप इसमें इन करते हो और यहीं पे ट्रेड करते हो, तो आप अपनी यूआईडी जो है बिटयूनिक्स की, वो हमें सेंड कर सकते हो ऑप्टिनेक्स पर। अब ये यूआईडी कहाँ सेंड करनी है, ये देखो यहाँ पर कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है, टेलीग्राम के बायो में जाना, वहाँ कॉन्टैक्ट लिखा है, इस पे आप जाके अपनी यूआईडी सेंड कर सकते हो और हम आपको प्रो ट्रेडर में ऐड कर देंगे। अब प्रो ट्रेडर क्या है, वो हमारा प्रो ट्रेडर ग्रुप है, 797 लोग हैं और यहाँ पर मैंने हाफ क्लोजिंग भी लोगों को बता दी है। बहुत सारी चीज़ें हैं। एक मैंने कल वो किया था पोल, आई थिंक वो पोल ये वाला है, जिसमें 700 लोगों ने वोटिंग करी, 355 एग्जैक्ट 50-50% लोग कह रहे हैं कि उन्हें 92 के भी लग रहा है, उन्हें 72 के भी लग रहा है। इतनी कंफ्यूज स्टेट में अगर मार्केट रहे ना, तो मेरे ख्याल से वो बुलिश होता है, और ऐसा तब हो रहा है जब फंडिंग और शॉर्ट्स ज़्यादा इंक्रीज है मार्केट में। ठीक, आपको क्या लगता है, आप अपनी थ्योरी नीचे डिस्क्रिप्शन में बताइएगा। मैं इसके अलावा और चीज़ों के बारे में तो बात नहीं करना चाहता। मंथली में अगर हम बात कर लें, चलो एक फ्रेश चार्ट में हम मंथली ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे हमें कुछ थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि मंथली कैसा लग रहा है। ओके, ये भाई कौन सा चार्ट खुल गया मेरा, पता नहीं ये कब का चार्ट है, बट ये कोई चार्ट खुल गया मेरा, जिसमें मैंने ये रेड बॉक्स बताया था, आई थिंक यहाँ कहीं पे, हटाओ अब डिलीट करते हैं। तो ओके, सो अभी बिटकॉइन फ्रेश चार्ट में तो वीकली मंथली के ओपनिंग से भाग रहा है। मंथली अगर देखें तो अच्छा नहीं है। ये हमारा मंथली क्लोजिंग हो गई मार्च की। ओके, सो मार्च की मंथली क्लोजिंग भी सस्टेन नहीं कर पाई अबव ईयरली ओपन 93 के। दैट मीन्स कि एक अगर यहाँ पर कोई मूव अप ट्रेंड का आता भी है, तो वो ईयरली ओपन पे तुम्हें सतर्क हो जाना है और वहाँ से गिरावट आ सकती है। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि ये जो पिछले मंथ की कैंडल है, ये ऊपर गई तो थी बट सस्टेन नहीं कर पाई 93 के ऊपर, और ये थोड़ा सा खतरनाक साइन है। और ये नीचे ही रहती है तो फिर एक और रेड कैंडल बन सकती है, कंटिन्यूएशन 71 के तक आ सकता है। तो थोड़ा सतर्क हो जाओ। आपको एटलीस्ट ये देखना है 84,400 के ऊपर, जो पिछले महीने की क्लोजिंग हुई है उसके एटलीस्ट ऊपर क्लोज हो, और मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर आती है 93 के 94 के, तो वहाँ से रिजेक्शन लेगी, तो वहाँ पे अपना प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट कर देना। अगर कोई लॉन्ग लेकर बैठे हो, एसएल लगाना है तो इसके नीचे लगा लो या मंथली क्लोजिंग के नीचे लगा लो। ठीक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।